व्हाट इज़ नो कोड ऑटोमेशन? आखिर क्या है नो कोड ऑटोमेशन? कैसे यूज़ करते हैं? बिना कोड करे कैसे ऑटोमेशंस को क्रिएट किया जाता है? अगर आपके मन में भी ये सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको कंप्लीट मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ एंड ऑटोमेशन के ऊपर। इससे पहले हमने ऑटोमेशंस और सब चीज़ों के बारे में बात करी है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नो कोड ऑटोमेशन के बारे में। राम, राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है शिवम और आज हमारा टॉपिक होने वाला है नो कोड ऑटोमेशन। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक ही काम रोज़ रिपीट कर रहे हो, जैसे कि लीड्स को ऐड करना सीआरएम्स में, उसके उनके स्टेटस अपडेट करना, फिर उनको ईमेल करना, फिर उनको व्हाट्सएप करना, ये सारे काम आप मैन्युअल कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपना वर्क बढ़ा रहे हो, बट प्रोडक्टिविटी क्या है? ज़ीरो। अगर आप चाहते हो कि आपका काम ऑटोमेशन से हो, ये सारा काम ऑटोमैटिकली हो जाए और आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं और इस्तेमाल हो जिससे रिज़ल्ट आ सके। जैसे कि आज के टाइम पे काफ़ी सारे कंपनीज़ ले ऑफ कर रही है बिकॉज़ ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या कर रहा है, उन सारी लोगों की जॉब क्यों खा रहा है? क्योंकि वो सारा काम अब ऑटोमेट कर सकता है। अगर आपने ऑटोमेशन सीख लिया तो आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी। बिकॉज़ क्योंकि आप वो सारा प्रोडक्टिविटी वाला काम जो सारा ऑटोमेशन वाला काम, ये सारी चीज़ें आप खुद से कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम पे सिर्फ़ ऑटोमेशन का ही ज़माना होने वाला है। तो अगर ये काम आप खुद सीख लेते हो, तो आपको पूरा काम जो ऑटोमेट कर रहे हो बिज़नेस को, तो हमेशा उसकी नीड बनी रहने वाली है। नो कोड ऑटोमेशन से आप डायरेक्टली समझ पा रहे हो कि बिना कोडिंग के एक ऑटोमेशन, एक सिस्टम क्रिएट करना, जिसमें आप एक लॉजिक्स पे काम करते हो, कि उसका लॉजिक मैच करा तो वो सिस्टम वर्क करेगा। अगर सिंपल में समझे तो जैसे कि आपके पास हमेशा जो ऑटोमेशन वर्क करता है वो 2 चीज़ों पे वर्क करता है, एक ट्रिगर पे और एक एक्शन पे। यही 2 लॉजिक है। ट्रिगर मतलब हो गया जैसे कि आपने गन का ट्रिगर लोड किया, बट आपने कुछ शूट नहीं किया, ठीक है? अब एक्शन क्या हो गया आपका? शूट। तो जैसे कि एक ल फॉर्म भरा, वो ट्रिगर ने क्या किया? उसको कैप्चर कर लिया। एक्शन ने क्या? आगे भेज के जैसे शीट में ऐड करना, ईमेल भेजना, ये सब क्या हो गए? एक्शन नोट हो गए। तो अगर हम बात करें इसको और डिटेल में समझने की, तो ट्रिगर ने क्या करा? अपना काम किया, ट्रिगर ने लोड किया एंड एक्शन ने अपना रिज़ल्ट दे दिया। इसी को समझ सकते हो ब्लॉक्स में। तो हर एक ब्लॉक क्या कर रहा है? एक अपना काम कर रहा है। आप एक सिंपल स्टेप्स मान लो कि अगर आपको स्टेयर्स चढ़नी है, तो आपको एक-एक ब्लॉक चाहिए होगा, एक स्टेयर्स चाहिए होगी, तभी आप एक-एक कदम करके ऊपर बढ़ सकते हो। तो ऐसे ही क्या होता है, एक वर्कफ़्लो होता है। हर एक जगह पे एक ब्लॉक होगा। अगर लीड कैप्चर हुई तो नेक्स्ट ब्लॉक पे भेजेगी, शीट में ऐड करना। एक ब्लॉक होगा जो काम करेगा ईमेल भेजने का, एक काम करेगा स्टेटस अपडेट करने का। ऐसे ही आपको एक वर्कफ़्लो बनाया जाता है। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे विद माय प्रेज़ेंटेशन जो मैंने आप सबके लिए प्रिपेयर करी है, जहाँ पे मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा, वो भी डिटेल में वन बाय वन स्टेप करके क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे दिखते हैं वर्कफ़्लोज़ और हर एक चीज़ हम बात करने वाले हैं। अब हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा नो कोड ऑटोमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है नो कोड ऑटोमेशन और बिना कोडिंग के कैसे ऑटोमेशंस को क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने सिंपल एजेंडा हमारा क्लियर है कि हम ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे, नो कोड के बारे में, वर्कफ़्लो, सिस्टम और कैसे बिल्ड करना है, ये सब चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो आखिर नो कोड ऑटोमेशन क्या है? जिसमें हम एक सिस्टम बिल्ड करते हैं बिना राइटिंग ए कोड, जिसमें आपको कोई कोड नहीं लिखना, कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी, कोई लॉजिक्स ऐसे नहीं सोचने कि यार मुझे कोड करने के लिए क्या लॉजिक्स होने वाले हैं। ना आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि आप कोई बैकग्राउंड डेवलपमेंट से हो या तभी आप ये कर सकते हो। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नो सिंपल एक स्मार्ट सिस्टम कैसे क्रिएट करना है, वो हम समझेंगे कि नो कोड ऑटोमेशन क्या होता है। तो विदाउट राइटिंग अ कोड यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो एलिमेंट्स को। अगर आपने देखा होगा कि मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हो या आपने कभी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई होगी, तो आपको पता होगा डेवलपमेंट के लिए आप क्या करते हो, डेवलपर को हायर करते हो और उसको कुछ पे करते हो एंड देन वो आपकी एक वेबसाइट, आपकी कंपनी, आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट या कुछ भी आप बनवाते हो, तो उसके लिए कुछ चार्ज करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वो सब नहीं पे करना। जैसे आपने कभी वर्डप्रेस यूज़ किया होगा तो आपको पता है कि वहाँ पे आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ और उनमें जाके अपने हेडिंग को चेंज कर देते हो, पैराग्राफ को चेंज कर देते हो। सेम यहाँ पे भी आप वही करने वाले हो, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपको उसके हिसाब से सिर्फ कनेक्ट करना होता है लॉजिक्स को और उसी बेसिस पे आपको रिजल्ट और आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे सारे टूल्स ऑटोमैटिकली वर्क करते हैं और आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से बिल्ड करना है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, आपको सिर्फ एक कनेक्ट करके उनका एक सिस्टम क्रिएट करना होता है अपने अकॉर्डिंग जो आप क्रिएट करना चाहते हो।
और कोई भी बिल्ड कर सकता है। कोई भी अगर आपने कभी डेवलपमेंट या कोडिंग नहीं भी करी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे डेवलप करने से क्या फ़ायदे होंगे? आपका एक तो टाइम बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे। जो आप रिपिटिव टास्क डेली कर रहे हो, गूगल शीट में ऐड करना, कितनी लीड्स आई है, सीआरएम्स को मैनेज करना, कितना स्पेंड हुआ है, ये सारा चीज़ें आप ऑटोमैटिकली कर सकते हो। कोई एरर्स नहीं होते, क्योंकि अगर आप मैनुअल करने जा रहे हो, तो मैनुअल एरर्स भी बचेंगे आपके। कहीं होता क्या है ना, कई बार अगर आप खुद से करो, तो आप कई बार भूल जाओगे टास्क, कई बार आपको टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। और कई बार आप टास्क में कोई गलती कर दी, आपने मिस्टेक्स कर दी ईमेल आईडी को टाइप करने में, तो आपको क्या होगा, रिजल्ट्स नहीं मिलते। फिर आपको दोबारा रीचेक करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जो उसने फिल किया है सेम डेटा को ही पास ऑन करेगा आगे। तो आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, आप वही प्रोडक्टिव टाइम आप कहीं और यूटिलाइज़ करके एक अच्छा रिज़ल्ट ड्राइव कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए, अपने लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है लीड्स को, एवरीडे आपका सारा काम ऑटोमैटिकली कर देगा एक सिस्टम। और वो कैसे करेगा, हम वो भी समझेंगे। तो जैसे कि आपने क्या करा, एक ट्रिगर नोट लिया, मैंने ट्रिगर नोट पहले भी समझाया था। एक ट्रिगर हो गया कि एक एक्शन हो गया और एक रिज़ल्ट हो गया। ट्रिगर क्या है, जो भी डेटा आया, जैसे कि मान लो एक लीड आई, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो ये सब क्या है, एक ट्रिगर हो गया कि मेरे पास एक डेटा कैप्चर है, मुझे अब इसका एक्शन करना है, इसका रिस्पॉन्ड करना है। तो रिस्पॉन्ड क्या हो गया, आपका एक्शन हो गया, जो उसको मैसेज बैक करेगा या डेटा को शीट में ऐड करेगा या ईमेल करेगा या टीम को अपडेट करेगा। तो ये सब क्या है, एक एक्शन नोट हो गए। और रिजल्ट क्या है, जो भी उसका आउटपुट आया। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या है, इन तीनों पे ही डिपेंड करता है पूरा का पूरा वर्क फ्लो। चाहे आप कोई भी एनाटेन से बनाओ, चाहे आप ज़ेफिर से बनाओ, चाहे मेक से बनाओ या पैबली पे बनाओ, बट इनमें डिफरेंस क्यों क्या है और एनाटेन बेटर क्यों है, वो हम आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे कि एनाटेन पे ही हम सब क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको ए एजेंट मिलता है, और ए एजेंट हम बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि एजेंट होता क्या है। तो अभी हम सिंपली यहाँ पे समझेंगे कि नो कोड मीन्स नो राइटिंग द प्रोग्रामिंग कोड। यहाँ पे सिंपल बात कर रहे हैं, कोई भी कोड नहीं लिखना है, ना आपको लर्न करनी है लैंग्वेज, ना आपको टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत है। आप सिंपली इसको अगर आप डिटेल में समझोगे, मैंने पुरानी एक-एक ऑटोमेशन पे, कैसे वो एनाटेन से पहले की सारी वीडियोज़ में एक-एक करके ला रहा हूँ, ऑटोमेशंस क्या होते हैं, कोडिंग से वर्कफ़्लोज़ क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम बात कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत काम आएगी। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस करोगे, तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी समझने में। अगर आपको कोई भी चीज़ मिस होगी, तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ किस लिए टर्म यूज़ करते हैं। तो आपको हर एक वीडियो मेरी देखनी चाहिए। तो हमने पूरी वीडियोज़ पे लेके आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम एक सिस्टम और एक वर्कफ़्लो के बारे में बात करते हैं, जो सिंपल मैंने आप एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। जिसमें मैंने एक सबमिट फॉर्म बनाया है, यहाँ पे आपको कोई भी डेटा फॉर्म सबमिट करता है, चाहे वो एन-ए-टेन का फॉर्म यूज़ करते हो, वेबसाइट का वर्डप्रेस वेबसाइट हो, या आपका कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग वेबसाइट हो, उस पे फॉर्म पे। कोई भी डेटा सबमिट होता है, तो उसको क्या होगा, उसी समय एक मैसेज चले जाए, या आप चाहते हो कि गूगल शीट में ऐड हो जाए, फिर मैसेज आए। तो इस आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, कहाँ से डेटा कहाँ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म सबमिट होते ही एक मैसेज जाए, मैसेज जाने के बाद वो डेटा मेरी गूगल शीट में अपडेट हो जाए, और उसको लिखा भी आ जाए कि वो मैसेज आ चुका है। तो मुझे जाके अपडेट नहीं करना पड़े कि यार ये मैसेज गया है कि नहीं, चेक करके मैं अपडेट करूँ, तो मेरा मैनुअल टास्क बहुत बढ़ रहा है। राइट? और उसके अलावा क्या होगा, आप इसमें एक रिपिटेशन नोट भी डाल सकते हो, जैसे कि कोई भी डेटा दोबारा एंटर हो, तो उसको दोबारा बार-बार मैसेज ना जाता रहे। तो ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो, हम आने वाले वर्कफ्लोज़ में बिल्कुल सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वर्कफ्लो भी लिया है, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। एक वर्कफ्लो है कि यहाँ पे एक मैसेज रिसीव हुआ, तो एजेंट क्या करेगा, उस मैसेज को रीड करेगा, एआई के थ्रू वो रिस्पॉन्ड भी करेगा। आप कैसे चाहते हो आप रिस्पॉन्ड करना है, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, जहाँ भी वो मैसेज आया, वो कहीं भी आपको चैट आई है, आप उसको वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, तो वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ा है कि अगर इंस्टाग्राम पे आया, फेसबुक पे आया, आप कहीं पे भी आया, आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। एक फॉर्म सबमिशन है, जहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट हो रहा है। एआई एजेंट ने क्या करा, उसको चैट मॉडल के थ्रू यहाँ पे चेक किया और उसको रिस्पॉन्ड करा। वो मैनेजर को भेजना है या ऐड चैनल करना है या अपडेट करना है, अगर पुराना डेटा है तो उसको अपडेट कर दिया जाए। और यहाँ पे रिसीवर डीएम, अगर कोई डीएम आता है, आपको कोई मैसेज आता है, तो ये क्या करेगा, बॉट चेक करेगा कि ये स्पैम या कोई ऑपरेशन या कोई इस पे कुछ करना तो नहीं है, वो बॉट तो नहीं है। कोई बॉट होगा तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, अगर नहीं है तो ऑटोमैटिकली एआई एजेंट उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ऐसे ही आप कोई भी वर्कफ़्लो कर सकते हो। तो जैसे आप बिज़नेस ओनर हो, तो आपके लिए क्या वर्कफ़्लो होगा, कोई भी लीड कैप्चर होती है, तो एन-ए-टेन क्या करे, उस एन-ए-टेन से हो या कहीं से फेसबुक से लीड आती है, तो गूगल शीट पे जाए, एआई एजेंट उसको मैसेज और व्हाट्सएप कर दे। और अगर आप रिक्रूटमेंट में हो, अगर आपको स्क्रीनिंग करनी है किसी भी, तो आप क्या करोगे, रिज़्यूम आया, आप उसको शॉर्टलिस्ट करोगे, ईमेल्स उसको इंटरव्यूज़ लाइन अप करोगे, स्क्रीनिंग करोगे, इंटरव्यूज़ लाइन अप करोगे, तो ये सारा प्रोसेस आप एआई एजेंट के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हो। अगर आप जॉब भी सर्च कर रहे हो, तो वो भी आप ऑटोमेट कर सकते हो अपना। कोई भी जॉब पोस्ट होती है, आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर ऑटोमेट हो जाए कि आपको पता चल जाए, उसके बेसिस पे आप अपना रिज़्यूम चेंज करके या अपना अ जेडी के थ्रू मैच करके आप अपना रिज़्यूम भेज सकते हो। साथ ही साथ आप सीवी भेज सकते हो,
जो भी आपको भेजना है कवर लेटर बना के, तो वो भी आप भेज सकते हो, ये ऑटोमैटिकली क्रिएट कर देगा और अप्लाई भी कर देगा। तो आप ये सारी चीज़ें एआई एजेंट के थ्रू कर सकते हो। तो मैंने एक वर्कफ़्लो लिया अपनी, जैसे कोई वूकॉमर्स से एक प्रोडक्ट परचेज़ हुआ, तो आप उसको फ़िल्टर कर सकते हो उसके प्राइस के हिसाब से और उसके टाइमलाइन के हिसाब से या प्रोडक्ट नेम के हिसाब से, कि ये प्रोडक्ट अगर टाइम ज़्यादा लेता है, तो आपने उसको एक फ़िल्टर कर लिया कि अगर हाँ, ये वाला प्रोडक्ट है तो ट्रू, अगर फ़ॉल्स है तो उसी समय उसको मैसेज और चले जाए और उसको अपडेट चले जाए और सीआरएम में भी चले जाए। अगर प्रोडक्ट का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है तो ऑटोमैटिकली उसको एक अलग फ्लो में डाल दिया है। तो आप ऐसे मल्टीपल फ्लो कर सकते हो राउटर्स के थ्रू। तो मोस्ट पीपल्स बिलीव्ड ऑटोमेशन नीड कोडिंग। काफ़ी लोगों को ऐसे लगता था कि यार बिना कोडिंग के मैं कैसे ऑटोमेशन क्रिएट कर सकता हूँ। वही हम इस आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि आपको कोई डेवलपमेंट या कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, ना आपको एपीआईज़ बनानी है, ना स्क्रिप्ट लिखनी है, ना कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। ये सारा काम आप इसके एआई के थ्रू, एनएलएम के थ्रू ये कंप्लीट कर सकते हो, राइट? अब हम डिफरेंस भी समझाते हैं, एक मैनुअल वर्कफ्लो और एक नो कोड ऑटोमेशन में क्या वर्क डिफरेंस है। आप क्या करते हो मैनुअल वर्क में? रिपीटिव टास्क, टाइम वेस्ट कर रहे हो, एरर सॉल्व खुद से कर रहे हो। एक कोडिंग में क्या करा आपने, वर्कफ्लो में क्या करा, नो कोड ऑटोमेशन में एक वन टाइम सेटअप कर दिया, टाइम भी सेव होगा, कंसिस्टेंटली अपना काम करता रहेगा, बिना किसी एरर के, बिना किसी प्रोग्रामिंग के, मतलब या किसी भी मैनुअल वर्क के। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे सिर्फ़ काम होता है आपका लॉजिक्स पे, ना कि प्रोग्रामिंग पे। आपको सिंपल लॉजिक सोचना है कि इस लॉजिक से क्या होने वाला है, क्या-क्या जोड़ने से मेरा क्या रिज़ल्ट आएगा, बस वो आपको ऐड करना है और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक वर्कफ़्लो मैंने लिया, यहाँ पे डायग्राम बनाया, जिसमें हम टेस्ट वर्कफ़्लो की बात कर रहे हैं। आपको डेटा वेबहुक से रिस्पॉन्ड करते हो या आप डायरेक्टली फॉर्म के थ्रू आता है, वो आप देख सकते हो। वेबहुक हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि होता क्या है एक्चुअल वेबहुक और कैसे यूज़ करते हैं, और n8n के बारे में भी हम समझेंगे और n8n ऑटोमेशन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे उसी बेसिस पे स्विच करा है और उसी बेसिस पे आपने ब्लॉक्स को ऐड करा है कि वो क्या-क्या परफ़ॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ़ एक लॉजिक समझना है और आपका काम डन। तो n8n क्या है, ओपन सोर्स है, जहाँ पे नो कोड प्लस लो कोड दोनों कहा जाता है इसको। इसमें आप 300 से ज़्यादा टूल्स को कनेक्ट कर सकते हो, वो भी हम आगे समझेंगे आने वाली वीडियोज़ में। और आपको बस एक सिंपल टास्क, एक चीज़ को याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी टास्क जो ऑटो रिपीट हो रहा है, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो, ट्रिगर, एक्शन और रिज़ल्ट के थ्रू, राइट? तो व्हाई दिस रूल वर्क्स? बिकॉज़ रिपीटेड टास्क वेस्ट टाइम, कॉज़ मिस्टेक्स और डू नॉट नीड थिंकिंग। तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये सब करते हो तो। इस वीडियो में इतना ही था कि ऑटोमेशन होता क्या है, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, नो कोड ऑटोमेशन का इस्तेमाल क्या है। अगर अभी भी कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरे फ्री वर्कफ्लोज़ चाहिए तो मैं अपनी इंस्टाग्राम वीडियोज़ पे पोस्ट करता हूँ, तो आप वहाँ से जाके आप कमेंट कर देना, मैं आपको वर्कफ्लो फ्री में दे दूँगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।